हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले के वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल्स और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हमने बता दिया था। तो जिन बच्चों ने हमारा वो पहला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे वीडियो को देखें। पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बच्चों, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें आपके कई पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कई ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं और पार्ट में हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सेट है या नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा ये सेट है कौन सा नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करें। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो उसी को हम सेट्स कहते हैं। जैसे ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है लेस देन 100, लेस देन 1000, लेस देन 200, एक वेल डिफाइन है और इसको हम जो है बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सेट की परिभाषा देते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास इन योर स्कूल, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ आर वेल डिफाइंड। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सेट्स के डिफिनीशन आप पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और अब आगे हम चलते हैं। तो पहला हमारा पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो आपको पता है यहाँ पर कि मंथ में, ईयर में 12 मंथ होते हैं जो कि जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर पे फिनिश होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 मंथ्स ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो व्हिच आर द फॉलोइंग सेट्स, तो दिस इज ए सेट। क्यों? जनवरी जो है जून और जुलाई, ये आपका वेल डिफाइन है। 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना कि आपका ईयर के जो मंथ का कलेक्शन है, जो मंथ में जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है उनका कलेक्शन, और ये आपका इसका कलेक्शन हो गया और ये वेल डिफाइन है, इसलिए दिस इज ए सेट है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये दिस इज नॉट सेट। सेट बिकॉज it is not well defined। अब यहाँ पर देख रहे हैं वेल डिफाइंड कैसे नहीं है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनका कलेक्शन। तो हाँ, वी कैन नॉट कलेक्ट द टैलेंट 10। यहाँ पर आप देखें 10 सबसे मेन चीज़ है मोस्ट टैलेंटेड, और ये क्या है? राइटर्स। तो टैलेंटेड भी होना चाहिए और उसके बाद राइटर्स। तो इंडिया के सभी राइटर्स को भी हम नहीं काउंट कर सकते हैं। और टैलेंट की बात है तो हर कोई टैलेंटेड होता है, जितने भी राइटर्स हैं सब अपने आप में टैलेंटेड होते हैं। सब कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, और सबका उसको क्लेरिफाई करने का
अलग अलग नज़रिया है, कोई अपने, हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको वेल क्लेरिफाई करता है। सपोज मान लेते हैं मेरे लिए कोई टैलेंटेड है, मुंशी प्रेमचंद है, तो आपके लिए नहीं है। इस तरह से है, हरिवंश राय बच्चन हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। किसी ने पर्ड लिखा है, किसी ने जो है प्रोज लिखा है, किसी ने जो है नॉवेल्स लिखे हैं, किसी ने बुक्स लिखे हैं। तो सारे राइटर्स अपने आप में सब टैलेंटेड हैं, इसलिए हम इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते। अब आगे आइए, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर भी है कि ये पूछ रहा है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर है और वो क्रिकेट में बैट्समैन है, तो ये भी मुश्किल कहना है कि हर जितने भी ऑल बैट्समैन होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, वो बेस्ट क्रिकेटर होते हैं, बेस्ट बैट्समैन होते हैं। कभी कोई ज़्यादा रन बना लेता है, कोई वनडे में बना लेता है, कोई सेंचुरी बना देता है, कोई 20 में बना लेता है, कोई तो अलग अलग आपका सबका अपना अपना टैलेंट होता है। कभी 0 पे कोई आउट हो जाता है, कभी वही जो है 200 रन ले लेता है। तो इस तरह से किसी को वेरीफाई करना मुश्किल है। तो ये हम वी कैन से दैट इट इज नॉट सेट, दिस इज नॉट ए सेट सिंस it is not well defined। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ बॉयज इन द योर क्लास, आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं उनका कलेक्शन। तो आप अपने क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने बॉयज हैं, उनको यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज सेट। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है, क्योंकि 100 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम गिन सकते हैं। तो दिस इज सेट। क्यों? क्योंकि वी कैन काउंट इसका 1 2 3 4 डैश 99, क्योंकि ये कह रहा है लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ पर लेस देन 100 है, यहाँ पर आपको बाउंड किया गया है लेस देन 100, इसलिए 100 से पहले 99 आता है और ये हमारा सेट है। तो इट इज़ वेल डिफाइंड। सिंस ठीक है, ये वेल डिफाइंड है और इसलिए हम इसको सेट कह सकते हैं। ओके, आगे बच्चों देखिए पार्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट का क्वेश्चन है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा राइट किए गए जितने भी नॉवेल्स हैं उनको हमें पता करना है। तो वी कैन कलेक्ट द नॉवेल्स ऑफ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ सेट।
इट इज वेल डिफाइंड। जैसे मंत्र है, गोदान है, इस तरह से बहुत सारे इनके हैं। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये सभी इवन मीन्स आपको पता है। यहाँ तो एक तो यह है कि राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नॉवेल्स की बात हो रही थी, यहाँ पर ऑल इवन इंटीजर की बात हो रही, तो इट इज वेल डिफाइंड। सो इट इज सेट। क्यों? क्योंकि आप देखें इवन इंटीजर्स मीन्स ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो यहाँ पर ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स का मतलब हो गया -2 -4 -6 डैश डैश डैश, फिर इसके बाद 0 2 4 6 डैश डैश, मतलब इवन इंटीजर्स की बात हो रही। तो इवन में केवल इवन होना चाहिए, ना कि ओड। आल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, आल नहीं कह रहा है, यहाँ पर इवन की बात कर रहे हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन होना इवन चाहिए, और इस तरह ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में जितने क्वेश्चन है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यू कैन काउंट इजिली, एंड सो इट इज सेट। Also a set because we can count all questions। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसलिए ये क्या है? सेट है। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस है, तो सबसे खतरनाक कौन सा जानवर खतरनाक नहीं था? लॉयन भी, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक, स्कॉर्पियन, ऑल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, सम आर पॉइजनस, सम आर डेंजरस, सम आर मोस्ट। तो ऑल जितने भी जानवर हैं सारे खतरनाक ही हो सकते हैं। अब कोई किसी को खतरनाक मानता है, कोई किसी को डेंजर मानता है, तो इसलिए इसको डिफाइन करना मुश्किल है। सो इट इज नॉट सेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और इसमें हमें यही पता करना था कि कौन सा हमारा सेट है, कौन सा नहीं है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए बच्चों।